कक्षा 11वीं में जो गति के नियम का चैप्टर चल रहा है उसमें आज पढ़ेंगे हम न्यूटन के द्वितीय नियम की गणितीय व्याख्या करेंगे। तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो बल के कैसा है? अनुक्रमानुपाती। हम जानते हैं संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, यही होता है। यदि हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें, गणितीय व्याख्या निकालेंगे, सिद्ध करना है यही कि बल जो है संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वस्तु का प्रारंभिक संवेग लेंगे। क्या लेंगे? वस्तु का प्रारंभिक संवेग। प्रारंभिक संवेग जिसको हम मानेंगे P1। क्या मानेंगे? P1। संवेग कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो यहाँ पे हम वेक्टर लगा सकते हैं। P1 इज इक्वल टू हो जाएगा द्रव्यमान गुणित क्या होगा? वेग। लेकिन कौन सा वेग लेंगे? प्रारंभिक वेग। तो mu1 ये आ जाएगा। P1 इज इक्वल टू m गुणित u। u1 ना लेके इसको क्या ले लें? u ले लेते हैं। ठीक है। समीकरण नंबर इसको कितना देंगे? 1। जब हमने प्रारंभिक संवेग निकाल लिए तो अब क्या निकालेंगे? वस्तु का अंतिम संवेग। तो वस्तु का अंतिम संवेग हो जाएगा P2 सदिश। इसको कितना मान लेंगे? P2 मान लेंगे। ठीक है। P2 इज इक्वल टू m गुणित वेग। तो समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गए। अब जो है डेल टी समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डेल टी समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन। डेल टी समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन। बताइए परिवर्तन कैसे निकालते हैं? परिवर्तन निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए? क्या लेंगे? डेल पी। डेल किसको दर्शाता है? परिवर्तन को। तो डेल पी ले लिए। डेल पी इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? अंतिम संवेग माइनस क्या कर देंगे? प्रारंभिक संवेग। मतलब कि P2 माइनस क्या हो जाएगा? P1। P2 सदिश माइनस हो गया आपका P1 सदिश। P2 का मान समीकरण 2 से रख देंगे और P1 का मान समीकरण 1 से रखने पर तो या तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं समीकरण 2 व 1 से, समीकरण 2 व 1 से मान रखने पर मान रखेंगे। P2 का मान कितना है? m गुणित v। तो डेल P बराबर क्या हो जाएगा? m v सदिश माइनस m u सदिश। दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? m कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन निकाल लेंगे। डेल P सदिश बराबर m कॉमन निकल गया, वेक्टर v माइनस वेक्टर u। यहां तक सभी को समझ में आया? क्या निकल के आया है? डेल पी बराबर m वेक्टर v सदिश माइनस वेक्टर u। ये जो v माइनस u है ये भी क्या है बताइए? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो ये भी किसको बता रहा है? परिवर्तन को। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल p सदिश बराबर m, इसकी जगह में हम क्या रख दें? डेल v सदिश रख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? परिवर्तन ही है। अंतिम वेग माइनस क्या कर रहे हैं? प्रारंभिक वेग, जो किसको दर्शाता है? परिवर्तन को दर्शाता है, वेग में परिवर्तन। इसलिए हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं? डेल वी सदिश रख सकते हैं। यहां पे न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है बल गुणित बल जो है अनुक्रमानुपाती है संवेग में परिवर्तन की दर के। तो अब हम क्या कर सकते हैं? यहां पे मान रख सकते हैं कि चूंकि न्यूटन के
द्वितीय नियम से, गति के, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या कहता है? बल जो है अनुक्रमानुपाती है संवेग में परिवर्तन की दर। क्या करेंगे? F जो है अनुक्रमानुपाती है डेल पी सदिश अपान पे डेल टी। समय के साथ ही परिवर्तन होगा ना, तो डेल पी अपान पे क्या आ गया? डेल टी। चूंकि डेल पी बराबर क्या निकाले हैं हमने? ये निकाले हैं एम डेल वी, यही निकाले। तो यहां पे हम क्या रख सकते हैं? एफ अनुक्रमानुपाती एम डेल वी सदिश अपान पे डेल टी। अब बताइए मुझे क्या कहते हैं? त्वरण। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है डेल वी अपॉन पे डेल टी, यही होता है फार्मूला। तो अब हम यहाँ पे डेल वी अपॉन पे डेल टी की जगह में क्या रख देंगे? ए रख देंगे। तो यहाँ पे एफ बराबर क्या निकल के आ जाए? अनुक्रमानुपाती मतलब क्या हो गया? बराबर। एफ बराबर हो जाएगा एम इंटू ए। नेतांक ले सकते हैं, क्या लेंगे? कैपिटल के ले सकते हैं ना। या तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए यहां पे हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं, ध्यान देना। देखिए इधर ध्यान दीजिए, एफ अनुक्रमानुपाती क्या आया? एम डेल वी अपॉन पे डेल टी। और डेल वी अपॉन पे डेल टी किसके बराबर है? त्वरण के बराबर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ अनुक्रमानुपाती एम ए। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लेंगे? एक नियतांक। तो नियतांक ले लेते हैं कैपिटल के एम इंटू ए लिख देंगे, जहां के क्या है? एक नियतांक है। और यदि कंडीशन मान लें, यदि के बराबर कितना हो? एक हो, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एम ए। और यही क्या है? न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। और बल का क्या कहलाता है? ये सूत्र। ठीक है, समझ में आया सभी को?